हेलो एवरीवन, दिस इज उदम दिस साइड। और आज मैं आपके साथ एक नई फर्म के बारे में बात करूंगा। फर्म नई नहीं है, बट इस चैनल पे इस फर्म की मैं पहली बार बात करने वाला हूँ। तो ये है ट्रेड डे। ये ऑलमोस्ट लास्ट 5 इयर्स से मार्केट में है और काफी ट्रस्टेड है, बट काफी अंडररेटेड भी है, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं और प्लान्स हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो आपको भी लगेगा कि इस फर्म के बारे में हमने अभी तक क्यों नहीं सुना था। तो सबसे मेन बात, नो कंसिस्टेंसी इन फंडेड। इनके किसी भी अकाउंट में कंसिस्टेंसी नहीं है फंडेड पे। डे वन पे आउट्स है। जैसे ही आप फंडेड हुए सेम डे पहले दिन ही आप इनमें से पे आउट ले सकते हो। तो ये जो है इनका 95% नहीं है प्रॉफिट स्प्लिट 80% ही है। 95% में आपको बाद में बताता हूँ इन्होंने क्यों लिखा है। तो इनके जो प्लान्स हैं ये तीनों प्रोवाइड करते हैं, इंट्राडे, एंड ऑफ डे और स्टैटिक। बट आप एक बार इनकी वेबसाइट पे आके ये सब देख लेना तीनों में डिफरेंस। बट मेरे को जो इनके सबसे अच्छे लगते हैं वो है एंड ऑफ डे प्लान्स, क्योंकि इनमें एक तो बफर अच्छा है और एक एंड ऑफ डे ट्रेलिंग है रेदर देन इंट्राडे। इंट्राडे जो होती है वो लाइव ट्रेलिंग होती है, जैसे एपेक्स में है। तो स्टैटिक वाले अकाउंट्स में ड्रॉ डाउन बहुत कम है, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है। तो जो एंड ऑफ डे है, इनमें से भी मेरा जो फेवरेट है वो है 50 के एंड ऑफ डे इवेल्युएशन, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट टारगेट है और ड्रॉ डाउन रेशियो है वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू दीज टू अकाउंट्स। तो इनका जो अकाउंट है वो अभी सेल पे चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टाइम सेल पे ही होता है, वो है 40%। पहले इनकी एक्टिवेशन फीस हुआ करती थी, अभी जो सेल चल रही है उसमें वो नहीं है, एक्टिवेशन फीस भी नहीं है, तो आपको ये अकाउंट $105 में पड़ता है। तो इस वैल्यूएशन का जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 3000, ड्रॉ डाउन है 2000, पोजीशन लिमिट है 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई स्केलिंग नहीं है, ना ही इवेल्युएशन पे ना ही फंडेड पे। ठीक है, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आप कभी भी यूज कर सकते हो। जो और रूल्स हैं इनके इवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तीन ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 5 दिन ट्रेड करना है। आप इसको एक दिन में पास नहीं कर सकते, 2 दिन में नहीं कर सकते, मिनिमम 5 डेज आपको चाहिए। मैक्सिमम आप ले सकते हो कितने भी, बट मिनिमम 5 डेज। और ऑब्जेक्टिव टू जो है वो है ऑब्वियसली जो भी आपको प्रॉफिट टारगेट है वो आपको रीच करना है। जो ऑब्जेक्टिव थ्री है वो है कंसिस्टेंसी रूल, वो है 30%। आपका जो 3000 है, अगर आप 50 के वैल्यूएशन लेते हो तो उसका आपको 30% ही बनाना है एक दिन, जो कि $900 होता है। उससे ज्यादा अगर आप बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको 30% कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट टारगेट है वो रीच करना है। और कोई रूल नहीं है, बस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हिट नहीं करना है। और बाकी इनके जो रूल्स हैं आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हो अच्छे समझने के लिए, बट मेन रूल्स यही है। और जो इनके फंडेड अकाउंट्स हैं, फंडेड स्टेज पे इनके कोई मेन रूल्स नहीं है, ना ही कोई कंसिस्टेंसी रूल है और ना ही कोई डेली लॉस लिमिट है। डेली लॉस लिमिट तो इनकी वैल्यूएशन पे भी नहीं है, फंडेड पे भी नहीं है, तो उसको तो आप बोल सकते हो। जो एक इनका रूल है वो है कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ही हिट करना है, ऑब्वियसली वो तो है ही सही। और रूल टू जो है वो 2% ऑफ प्राइस लिमिट के अगर ऊपर नीचे मार्केट ट्रेड कर जाता है, जो कि रेयरली होता है जब सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, तो तब आपको क्या करना है कि ट्रेड नहीं करना है, वो तो बहुत ही रेयर केस है। तो मेनली इनके कुछ भी अलग से रूल नहीं है, बस एंड ऑफ डे ड्रॉ डाउन का आपको ध्यान रखना है। और इनकी पे आउट पॉलिसी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो इनकी पे आउट पॉलिसी है, पे आउट्स कैन बी मेड फ्रॉम डे वन आफ्टर द एंड ऑफ डे सेटलमेंट, बट ट्रेडर्स मस्ट फर्स्ट क्लियर द बफर बिफोर सबमिटिंग अ विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो आपको जो बफर अमाउंट है वो आपको एक बार बनाना है, उसके बाद जो भी ऊपर का जो बैलेंस होगा बफर के ऊपर का, उसको आप विड्रॉ करा सकते हो 80% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 80% ऑन फर्स्ट 50 के ऑफ प्रॉफिट्स विड्रॉन। ओवरऑल विड्रॉन जो होगा 50 के प्रॉफिट्स तक आप 80% ले सकते हो। ये 90-95% तब है जब आप 50 के या 100 के से ऊपर निकल जाते हो उनके पे आउट्स में, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अभी के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 80% प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो। उसके बाद ये बफर जोन है। 50 के अगर आपके पास अकाउंट है तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 2000 है, तो आपका अगर बैलेंस 50,000 है तो आपको 52,000 पहुंचना है पे आउट्स लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये रूल आप देखो एक बार, ये एक बार समझना क्या है। पे आउट रिक्वेस्ट नॉट इनटू बफर। ठीक है, अगर आप बफर के ऊपर पे आउट्स लेते हो तो वो आपको 80% साथ में देगा। पे आउट रिक्वेस्ट इनटू बफर, बट आप अगर बफर में पे आउट लेते हो तो ये मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। जो अगर आप बफर में पे आउट लेते हो तो जो प्रॉफिट स्प्लिट होगा वो 50% होगा। तो बेसिकली अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आपने 3000 का प्रॉफिट जनरेट किया आपके फंडेड अकाउंट पे, ठीक है, वो 3000 में से 2000 आपका बफर था, 1000 आपका बफर के ऊपर जो प्रॉफिट था वो, जो 1000 होगा उसको आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो उसका आपको 80% मिलेगा। ठीक है, बट जो आप बफर को रिक्वेस्ट करोगे 1000 के साथ, मान लो आपने 3000 पूरा रिक्वेस्ट कर दिया, तो जो 1000 था उसका 80% मिलेगा 800, और जो 2000 बफर है उसका आपको सिर्फ 50% मिलेगा जो कि 1000 है।
तो आपको $1,800 पूरा पे आउट मिलेगा, जिसमें आपका बफर भी निकल आया और ऊपर का जो प्रॉफिट था वो भी निकल गया। ठीक? अगर आप बफर अकाउंट में छोड़ोगे, उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट्स होगा उसको विथड्रॉ कराओगे तो आपको 80% के साथ पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? तो ये था। और एक इनका रूल है अलग से, माइलस्टोन्स, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो माइलस्टोन्स है, फंडेड सिम ट्रेडर्स विल बी रिव्यूड एट 5000 ग्रॉस प्रॉफिट माइलस्टोन्स इन ईच ऑफ देयर फंडेड अकाउंट्स फॉर अ मूव टू फंडेड लाइफ। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फंडेड सिम प्रॉफिट्स आपके होते हैं ना, जैसे आपने 50,000 का आपने अकाउंट लिया है, उस पे आपने 5,000 प्रॉफिट जब आपका ओवरऑल हो जाएगा विड्रॉल मिलाकर, तो आपकी जो अकाउंट है उसको पॉज़ कर दिया जाएगा ट्रेडिंग के लिए और आपका अकाउंट रिव्यू किया जाएगा, ठीक है? हर $5,000 पे कि क्या आपको लाइव अकाउंट में भेज देना चाहिए या आपको स्टिल सिम फंडेड पे रखना है। तो ये माइलस्टोन्स ये हैं, 5,000 पे एक बार पहले रिव्यू होगा, फिर 10,000 पे होगा, फिर 15,000 पे, फिर 20,000 पे। सबसे पहले आपका जो 5,000 प्रॉफिट हो गया, तो आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा कि आपको सिम फंडेड पे ही रखना है या आपको फंडेड लाइव पे भेजना है। जिस दिन आपका 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको रुक जाना है। उनके लिए उनकी मेल आएगी आपको अगले दिन कि कांग्रेचुलेशन, आपने पहले माइलस्टोन को हिट किया है 5,000 को। अब आप अपनी ट्रेडिंग को पॉज़ कर सकते हो। हमारा जो हेड ऑफ ट्रेडिंग है वो रिव्यू करेगा कि आपको सिम फंडेड पे रखना है या आपको लाइव भेज देना है। तो ये है मेनली, बट आप इसको एक बार अच्छे से समझने के लिए इनके ये पेज पे आके और ये अच्छे से सारा पढ़ लेना ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन है वो निकल जाए। बट अगर स्टिल आपको कुछ लगता है कि समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से ट्राई करूँगा समझाने की। तो ये है बेसिक्स ऑफ दिस फर्म। अब उसके बाद मैं अपना बताता हूँ। तो मैंने 30 जनवरी को इनके साथ 3 अकाउंट लिए थे। 2 अकाउंट मेरे इवैल्यूएशन स्टेज पे फेल हो गए और तीसरा अकाउंट मेरा पास हो गया। और उसके अगले दिन जिस दिन पास हुआ, मैं थोड़ा हेवी क्वांटिटी के साथ जाता हूँ क्योंकि मेरे को बफर बनाना होता है। तो मेरा पीएनएल 2 दिन में 5,000 क्रॉस कर गया। ठीक है? तो अभी अगर मेरा अकाउंट पॉज़ पे है क्योंकि उन्होंने रिव्यू करना है कि मेरे को लाइव भेजना है या सिम फंडेड पे रखना है। तो इसमें से 5,000 में से मैंने 3,000, ऑलमोस्ट 3,000 का विथड्रॉल ले लिया है, जो कि स्प्लिट काट के मेरे को 2300 एंड समथिंग मेरे अकाउंट में आ चुके हैं राइज़ में। तो इनकी जो पे आउट का जो प्रोसेसिंग टाइम है, तो वो है ऑलमोस्ट 24 आवर्स। उसके अंदर-अंदर आपका पे आउट आपके राइज़ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्म जो है वो ट्रस्टेड है, अभी तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने इनके बारे में सुनी नहीं है, बस अंडररेटेड है जैसे इनके रूल्स हैं। फंडेड पे तो कोई रूल है ही नहीं इनका, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी। ये जो प्रॉफिट है उसमें से मैंने 4800 तो एक ही दिन बनाया था। वो जो ऊपर का 200 है वो मैंने अगले दिन बनाए ताकि मेरे को पे आउट लेना था माइलस्टोन पे जाने से पहले। और मैं आपको पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं आपको यहाँ लगा दूँगा राइज़ के। और कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टा पे भी। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और फर्म्स के बारे में आपको अच्छे से बताता रहूँगा और थैंक यू।